अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुख़ातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है मिर्गी का दौरा और इसकी अलामात, असबाब, क्यों कर ये मर्ज़ लाहक होता है और इसका मुजरब बेख़ता इलाज जिसके इस्तेमाल से 100% फ़ायदा होगा। याद रहे कि मिर्गी के मैंने अचानक गिर पड़ना है। मिर्गी के मर्ज़ के असबाब जो हैं वो आसाब में सोजिश, रतूबात की कसरत से आसाब की रूह गर्दानी मुतासिर हो जाती है, जिसकी वजह से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। आयुर्वेदिक और तिब्ब यूनानी के मुताबिक मिर्गी की 3 अक़साम बताई जाती हैं। अलबत्ता तजर्बात और मुशाहिदात से मालूम हुआ है कि मिर्गी के अक्सर मरीज़ आसाब की सोजिश में मुब्तला देखे गए हैं, जिनमें अक्सर अलामात भी आसाबी पाई जाती हैं। मिर्गी की मुख्तसर अलामात कुछ इस तरह पाई जाती हैं कि मरीज़ बेहोश होकर अचानक गिर पड़ता है, एसाब में तशन्नुज, मुंह से कफ, झाग की सूरत में निकलना, सांस खरखराहट से सुनाई देना, पानी या चमकदार चीज़ देखते ही फ़ौरन मिर्गी का दौरा पड़ जाना। मिर्गी अक्सर बचपन में शुरू होती है। यही वजह है कि अक्सर बच्चों की मिर्गी को उम्मुल सबियान कहते हैं। इसमें ज़हर आशिक को बहुत दखल हासिल है। मिर्गी के मरीज़ों में खौफ, डर ज़्यादा पाया जाता है। अगर मर्ज़ बचपन में लग गया हो और तवील अरसे तक रहे तो मरीज़ कमज़ोर और दुबले पतले हो जाते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता बैज़ एज़ा मसलन हाथ, पाँव, बाजू, टांगे वगैरह मर जाती हैं। मिर्गी की सबसे मेन और बड़ी अलामात में से मरीज़ के मुंह में से कसरत के साथ झाग का आना नुमायाँ होता है। बदकिस्मती से अक्सर लोग गशी और बेहोशी को भी मिर्गी का दौरा समझ लेते हैं, जबकि गशी और बेहोशी 2 अलग अलग मर्ज़ हैं और मिर्गी का दौरा एक अलग मर्ज़ है। गशी और बेहोशी के मुतालिक हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं तफसील के साथ। अलबत्ता मिर्गी जो है ये इन दोनों अमराज से यानी कि गशी और बेहोशी से अलग मर्ज़ है। मिर्गी का मरीज़ अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। मुंह से झाग का निकलना, पाँव और पेट में सरसराहट महसूस होना, चेहरा का रंग सफ़ेद नीलंगू होना, आँखें नमदार होकर आँखों के डेले घूमते हुए मालूम होना, कभी मरीज़ के ज़बान दांतों तले दब कर कट जाती है। मिर्गी के दौरा में अक्सर मुंह से झाग के साथ कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मिर्गी के दौरा के वक्त मरीज़ का पाखाना और पेशाब का निकल जाना भी देखा गया है, जबकि गशी और बेहोशी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक इलाज की बात है तो जैसा कि हम ये सफ़ूफ़ दिखा रहे हैं, पहले भी हम अर्ज़ कर चुके हैं सफ़ूफ़ को बिलखुसूस इमसाकी तिल्सम के नाम से। आज फिर आप दोस्तों की गोश गुजार करते हैं, जो कि मिर्गी का 100% मुजरब इलाज है। तो ये सफ़ूफ़ है भंग का बना हुआ, जैसा कि हम भंग और मिस्री के मुतालिक पहले भी इमसाकी तिल्सम के नाम से नुस्खा शेयर कर चुके हैं। ये वही नुस्खा है, उसी तरतीब से बनाया जाएगा। अलबत्ता आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा इसके औज़ान अर्ज़ कर देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर 10 ग्राम भंग के पत्ते हैं, चाहे ताज़ा हों चाहे खुश्क हों, कोई हर्ज नहीं। बिलखुसूस मिर्गी के हवाले से खुश्क पत्ते भी ले सकते हैं। 10 ग्राम अगर भंग के पत्ते हैं तो 20 ग्राम इसमें मिस्री का सफ़ूफ़ शामिल किया जाएगा। दोनों को इतना खरल करना है कि मिसल गुबार बन जाए, यानी कि बिल्कुल गुबार की मानद बन जाए, तो ये तैयार है। मिक़दार खुराक हस्ब उम्र क़ुव्वत बर्दाश्त को मद्देनज़र रखते हुए 1 रत्ती से लेकर 1 से 2 ग्राम तक, यानी कि छोटे बच्चों को उसी तनासिब से थोड़ी मिक़दार में दी जाएगी। बड़े लोगों के लिए, बड़े अफराद के लिए, उनके लिए तकरीबन 1 से 1.5 ग्राम 2 ग्राम। अलबत्ता अगर मालिज हकीम वैद चाहे तो मिक़दार खुराक कम ज़्यादा भी कर सकता है। इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि आधा गिलास से 1 गिलास पानी लिया जाएगा, उसमें मतलूबा मिक़दार सफ़ूफ़ शामिल करके अच्छी तरह हिलाकर मरीज़ को सुबह खाली पेट भी पिला सकते हैं, नाश्ता के बाद भी पिला सकते हैं। इसी तरह शाम को सूरज ढलने से पहले
مطلوبہ مقدار میں آپ استعمال کرائیں۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ عز و جل مرگی کا دورہ جو ہوگا وہ پڑنا بند ہو جائے گا، دھیرے دھیرے شفایاب مریض ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔